सीरत फ़ातिमा अल-अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्वान, मैदान बदर में। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कच्चे कुएं पर एक हौज़ बनवाया जहाँ इस्लामी लश्कर ने पड़ाव डाला था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें पानी भरवा दी और डोल डलवा दिए। इस तरह हज़रत ख़ुबाब रज़ी अल्लाह अन्हा के मशवरे पर अमल हुआ। इसके बाद से हज़रत ख़ुबाब रज़ी अल्लाह अन्हा को ज़िलराए कहा जाने लगा था। इस मौका पर हज़रत साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, क्यों ना हम आपके लिए एक अरीश बना दें। अरीश खजूर की शाखों और पत्तों का एक साइबान होता है, आप इसमें तशरीफ़ रखें। इसके पास आपकी सवारियाँ तैयार रहें और हम दुश्मन से जाकर मुकाबला करें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका मशवरा कबूल फरमाया। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए साइबान बनाया गया। ये एक ऊंचे टीले पर बनाया गया था। इस जगह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे मैदान जंग का मुआयना फरमा सकते थे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहीं क़याम फरमाया। सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम ने पूछा, आपके साथ यहाँ कौन रहेगा ताकि मशरिक़ में से कोई आपके करीब ना आ सके। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा कहते हैं, अल्लाह की कसम, ये सुनकर हम में से अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा आगे बढ़े और अपनी तलवार का साया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पर करते हुए बोले, जो शख्स भी आपकी तरफ बढ़ने की जुर्रत करेगा उसे पहले इस तलवार से निमटना पड़ेगा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा के उन जुरात मनदाना अल्फाज की बुनियाद पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हीं सबसे बहादुर शख्स करार दिया। ये बात जंग शुरू होने से पहले की है। जब जंग शुरू हुई तो खुद हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा भी इस साइबान के दरवाज़े पर खड़े थे और हज़रत साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह अन्हा भी अंसारी सहाबा के एक दस्ते के साथ वहाँ मौजूद थे और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत पर मामूर थे। इस तरह सुबह हुई फिर कुरैशी लश्कर रेत के टीले के पीछे से नमूदार हुआ। इससे पहले हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ मशरिकों के नाम लेकर फरमाया कि फ़लाँ इस जगह कत्ल होगा, फ़लाँ इस जगह कत्ल होगा। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाते हैं कि जिन लोगों के नाम लेकर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि इस जगह कत्ल होगा, वो बिल्कुल वहीं कत्ल हुए, एक इंच भी इधर उधर पड़े नहीं पाए गए। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब देखा कि कुरैश का लश्कर लोहे का लिबास पहने हुए और हथियारों से खूब लैस बढ़ा चला आ रहा है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से यूं दुआ फरमाई, ए अल्लाह, यह कुरैश के लोग, ये तेरे दुश्मन अपने तमाम बहादुरों के साथ बड़े गुरूर के आलम में तुझसे जंग करने, यानी तेरे इकामत के खिलाफ वर्जी और तेरे रसूल को झटलाने के लिए आए हैं। ए अल्लाह, आपने मुझसे अपनी मददावर नुसरत का वादा फरमाया है, लिहाजा वो मदद भेज दे। ए अल्लाह, तूने मुझ पर किताब नाज़िल फरमाई है और मुझे साबित कदम रहने का हुक्म फरमाया है, मशरिकों के इस लश्कर पर हमें गलबा अता फरमा। ए अल्लाह, इन्हें आज हलाक फरमा दे। एक और रिवायत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ में ये अल्फाज भी आए हैं, ए अल्लाह, इस उम्मत के फ़रून अबू जहल को कहीं पनाह ना दे, ठिकाना ना दे। गर्ज़ जब कुरैशी लश्कर थिर गया तो इन्होंने उमर बिन वहब जहमी रज़ी अल्लाह अन्हा को जासूसी के लिए भेजा। ये उमर बिन वहब रज़ी अल्लाह अन्हा बाद में मुसलमान हो गए थे और बहुत अच्छे मुसलमान साबित हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ग़ज़वा उहुद में शरीक हुए। कुरैश ने उमर रज़ी अल्लाह अन्हा से कहा, जाकर मुहम्मद के लश्कर की तादाद मालूम करो और हमें खबर दो। उमर रज़ी अल्लाह अन्हा अपने घोड़े पर सवार होकर निकले। इन्होंने इस्लामी लश्कर के गर्द एक चक्कर लगाया, फिर वापस कुरैश के पास आए और ये खबर दी, उनकी तादाद तकरीबन 300 है, मुमकिन है कुछ ज़्यादा हूँ, मगर ए कुरैश, मैंने देखा है उन लोगों को लौटकर अपने घरों में जाने की कोई तमन्ना नहीं और मैं समझता हूँ उनमें से कोई आदमी इस वक्त तक नहीं मारा जाएगा जब तक कि किसी को कत्ल ना कर दे। गोया तुम्हारे भी इतने ही आदमी मारे जाएंगे जितना कि उनके। इसके बाद फिर जिंदगी का की मज़ा रह जाएगा, इसलिए जंग शुरू करने से पहले इस बारे में गौर कर लो। उनकी बात सुनकर कुछ लोगों ने अबू जहल से कहा, जंग के इरादे से बाज आ जाओ और वापस चलो, भलाई उसी में है। वापस चलने का मशवरा देने वालों में हकीम बिन हज़ाम रज़ी अल्लाह अन्हा भी थे। अबू जहल ने उनकी बात ना मानी और जंग पर टल गया और जो लोग वापस चलने की कह रहे थे इन्हीं बुज़दिली का तना दिया। इस तरह जंग टल ना सकी। अभी जंग शुरू नहीं हुई थी कि असूद मखज़ूमी ने कुरैश के सामने ऐलान किया, मैं अल्लाह के सामने अहद करता हूँ कि या तो मुसलमानों के बनाए हुए हौज़ से पानी पीऊँगा या इसको तोड़ दूँगा या फिर इस कोशिश में जान दे दूँगा। फिर ये असूद मैदान में निकला। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हा इसके मुकाबले में आए।
हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हा ने इस पर तलवार का वार किया, इसकी पिंडली कट गई। उस वक्त ये हौज़ के करीब था। टांग कट जाने के बाद ये ज़मीन पर चित गिरा, खून तेज़ी से बह रहा था। इस हालत में ये हौज़ की तरफ सरका और हौज़ से पानी पीने लगा। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हा फ़ौरन उसकी तरफ लपके और दूसरा वार करके इसका कम तमाम कर दी। इसके बाद कुरैश के कुछ और लोग हौज़ की तरफ बढ़े। इनमें हज़रत हकीम बिन हज़ाम रज़ी अल्लाह अन्हा भी थे। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें आते देखकर फरमाया, इन्हें आने दो, आज के दिन उनमें से जो भी हौज़ से पानी पी लेगा वो यहीं कफ़र की हालत में कत्ल होगा। हज़रत हकीम बिन हज़ाम रज़ी अल्लाह अन्हा ने पानी नहीं पिया, यह कत्ल होने से बच गए और बाद में इस्लाम लाए, बहुत अच्छे मुसलमान साबित हुए। अब सबसे पहले अतबा, इसका भाई शैबा और बेटा वलीद मैदान में आगे निकले और ललकारे, हमसे मुकाबले के लिए कौन आता है। इस ललकार पर मुसलमानों में से 3 अंसारी नौजवान निकले। ये तीनों भाई थे। उनके नाम माज़ और औफ रज़ी अल्लाह अन्हुम थे। उनके वालिद का नाम इफ़रा था। इन तीनों नौजवानों को देखकर अतबा ने पूछा, तुम कौन हो? अलामत वावन। इन्होंने जवाब दिया, हम अंसारी हैं। इस पर अतबा ने कहा, तुम हमारे बराबर के नहीं, हमारे मुकाबले में मुहाजिरीन में से किसी को भेजो, हम अपनी कौम के आदमियों से मुकाबला करेंगे। इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें वापस आने का हुक्म फरमाया। ये तीनों अपनी सफ़र में वापस आ गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तारीफ़ फरमाई और इन्हें शाबाशी दी। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया, ए अबीदा बिन हारिस उठो, ए हमज़ा उठो, ए अली उठो। ये तीनों फ़ौरन अपनी सफ़र में से निकलकर इन तीनों के सामने पहुँच गए। इनमें अबीदा बिन हारिस रज़ी अल्लाह अन्हा ज़्यादा उम्र के थे, बूढ़े थे। उनका मुकाबला अतबा बिन रबिया से हुआ। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हा का मुकाबला शैबा से और हज़रत अली का मुकाबला वलीद से हुआ। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हा ने शैबा को वार करने का मौका न दिया और एक ही वार में इसका काम तमाम कर दी। उसी तरह हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा ने एक ही वार में वलीद का काम तमाम कर दी। अलबत्ता अबीदा बिन हारिस रज़ी अल्लाह अन्हा और अतबा के दरमियान तलवारों के वार शुरू हो गए। सीरत फ़ातिमा अल-अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्वान, तलवारों के साए में। दोनों के दरमियान कुछ देर तक तलवारों के वार होते रहे, यहाँ तक कि दोनों ज़ख्मी हो गए। इस वक्त तक हज़रत हमज़ा और हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हुमा अपने अपने दुश्मन मुकाबिल का सफ़ाया कर चुके थे, लिहाजा वो दोनों उनकी तरफ बढ़े और अतबा को ख़त्म कर दी। फिर ज़ख्मी अबीदा बिन हारत रज़ी अल्लाह अन्हा को उठाकर लश्कर में ले आए। इन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लिटा दिया गया। इन्होंने पूछा, ए अल्लाह के रसूल, किया मैं शहीद नहीं हूँ? अलामत वावन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं गवाही देता हूँ कि तुम शहीद हो। इसके बाद सिफरा के मकाम पर हज़रत अबीदा बिन हारिस रज़ी अल्लाह अन्हा का इंतकाल हो गया। इन्हें वही दफन किया गया, जबकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा बदर से फ़ारिग़ होने के बाद मदीना मुनव्वरा की तरफ लौट रुपे थे। जंग से पहले हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम की सफ़ों को एक नेज़े के ज़रिए सीधा किया था। सफ़ों को सीधा करते हुए हज़रत सवाद बिन गज़ी रज़ी अल्लाह अन्हा के पास से गुज़रे, ये सबसे क़दरे आगे बढ़े हुए थे। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तीर से उनके पीठ को छुआ और फरमाया, सवाद, सफ़ से आगे ना निकलूँ, सीधे खड़े हो जाओ। इस पर हज़रत सवाद रज़ी अल्लाह अन्हा ने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, आपने मुझे इस तीर से तकलीफ़ पहुँचाई। आपको अल्लाह ताला ने हक़ और इंसाफ़ देकर भेजा है, लिहाजा मुझे बदला दे। आपने फ़ौरन अपना पीठ खोला और उनसे फरमाया, लो, तुम अब अपना बदला ले लो। हज़रत सवाद आगे बढ़े और आपके सीने से लग गए और आपके शकम मुबारक को बोसा दिया। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ़्त किया, सवाद, तुमने ऐसा क्यों किया? अलामत वावन। इन्होंने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, आप देख रहे हैं जंग सर पर है, इसलिए मैंने सोचा आपके साथ ज़िंदगी के जो आखिरी लम्हात बसर हूँ वो इस तरह बसर हूँ कि मेरा जिस्म आपके जिस्म मुबारक से मस कर रहा हो। यानी अगर मैं इस जंग में शहीद हो गया तो ये मेरी ज़िंदगी के आखिरी लम्हात हैं। यह सुनकर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए दुआ फरमाई। एक रिवायत में आता है, जिस मुसलमान ने भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म को छू ली, आग इस जिस्म को नहीं छुएगी। एक रिवायत में यूँ है कि जो चीज़ भी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म को लग गई, आग उसे नहीं जलाएगी। फिर जब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़ों को सीधा कर दी तो फरमाया, जब दुश्मन करीब आ जाए तो इन्हीं तीरों से पीछे हटाना और अपने तीर इस वक्त तक ना चलाओ जब तक कि वो नज़दीक ना आ जाएं।
क्योंकि ज़्यादा फासले से तीरंदाजी अक्सर बेकार साबित होती है और तीर ज़ाया होते रहते हैं, उसी तरह तलवारें भी इस वक्त तक ना सौनतना जब तक कि दुश्मन बिल्कुल करीब ना आ जाए। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम को ये खुतबा दिया। मुसीबत के वक्त सब्र करने से अल्लाह ताला परेशानियाँ दूर फरमाते हैं और गमों से निजात अता फरमाते हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साइबान में तशरीफ़ ले गए। उस वक्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा आपके साथ थे। साइबान के दरवाज़े पर हज़रत साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह अन्हा कुछ अंसारी मुसलमानों के नंगी तलवारें लिए खड़े थे ताकि दुश्मन को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बढ़ने से रोक सकें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वहाँ सवारियाँ भी मौजूद थीं ताकि ज़रूरत के वक्त आप सवार हो सकें। मुसलमानों में सबसे पहले महजा रज़ी अल्लाह अन्हा आगे बढ़े। ये हज़रत उम्र रज़ी अल्लाह अन्हा के ग़ुलाम थे। आमिर बिन हज़रमी ने इन्हें तीर मारकर शहीद कर दी। इधर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साइबान में अल्लाह ताला के हुज़ूर सजदे में गिरे कर यूं दुआ की, ऐ अल्लाह, अगर आज मोमिनों की जमात हलाक हो गई तो फिर तेरी इबादत करने वाला कोई नहीं रहेगा। फिर हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साइबान से निकलकर सहाबा के दरमियान तशरीफ़ लाए और इन्हीं जंग पर अभारने के लिए फरमाया, कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़े में मोहम्मद की जान है, जो शख्स भी आज इन मशरिकों के मुकाबले में सब्र और हिम्मत के साथ लड़ेगा, उनके सामने सीना ताना जमा रहेगा और पीठ नहीं फेरेगा, अल्लाह ताला उसे जन्नत में दाखिल करेगा। अलामत वावन, हज़रत उमर बिन हम्माम रज़ी अल्लाह अन्हा उस वक्त खजूरें खा रहे थे। ये अल्फाज सुनकर खजूरें हाथ से गिरा दीं और बोले, वाह वाह, तो मेरे और जन्नत के दरमियान सिर्फ इतना फासला है कि उन काफिरों में से कोई मुझे कत्ल कर दे। ये कहते ही तलवार सोनत कर दुश्मनों से भिड़ गए और लड़ते लड़ते शहीद हो गए। हज़रत औफ बिन आफरा रज़ी अल्लाह अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, अल्लाह के रसूल, बंदे के किस अमल पर अल्लाह को हंसी आती है, यानी उसके कौन अमल से अल्लाह ताला खुश होते हैं? जवाब में आपने फरमाया, जब कोई मुजाहिद ज़िरह बख्तर पहने बग़ैर दुश्मन पर हमला आवर हो। ये सुनते ही इन्होंने अपने जिस्म पर से ज़रा बख्तर उतार कर फेंक दी और तलवार सोनत कर दुश्मन पर टूट पड़े, यहाँ तक कि लड़ते लड़ते शहीद हो गए। हज़रत मुबिद बिन वहब रज़ी अल्लाह अन्हा दोनों हाथों में तलवार लेकर जंग में शरीक हुए। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमज़ुल्फ़ थे, यानी उम्मुल मोमिनीन हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह अन्हा की बहन के ख़ावंद थे। जंग के दौरान हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मुट्ठी कंकरीम की उठाई और मशरिकों पर फेंक दी। ऐसा करने के लिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत जबराइल अलैहिस्सलाम ने कहा था। कंकरीम को मुट्ठी में फेंकते वक्त हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये चेहरे ख़राब हो जाएं। एक रिवायत के मुताबिक ये अल्फाज आए हैं, ऐ अल्लाह, उनके दिलों को खौफ से भर दे, उनके पाँव उखाड़ दें। अल्लाह के हुक्म और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ से कोई काफिर ऐसा ना बचा जिस पर वो कंकरियाँ ना पड़ी हों। इन कंकरियों ने काफिरों को बदहूस कर दी। आखिर नतीजा ये निकला कि वो शिकस्त खाकर भागे। मुसलमान उनका पीछा करने लगे, इन्हें कत्ल और गिरफ्तार करने लगे। कंकरियों की मुट्ठी के बारे में अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, और ए नबी, कंकरियों की मुट्ठी आपने नहीं बल्कि हमने फेंकी थी। सूरा इल्ला नफाल, आयत 17। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काफिरों के शिकस्त खा जाने के बाद ऐलान फरमाया, मुसलमानों में जिसने जिस काफिर को मारा है, इसका सामान उसी मुसलमान का है, और जिस मुसलमान ने जिस काफिर को गिरफ्तार किया वो उसी मुसलमान का कैदी है। वो काफिर जो भाग कर ना जा सके, इन्हें गिरफ्तार कर ली गया। उस जंग में हज़रत अबू अबीदा बिन अजरह रज़ी अल्लाह अन्हा ने अपने बाप को कत्ल किया। पहले खुद बाप ने बेटे पर वार किया था, लेकिन ये वार हज़रत अबू अबीदा रज़ी अल्लाह अन्हा बचा गए और ख़ुद इस पर वार किया, जिससे वो मारा गया। इस पर अल्लाह ताला ने ये आयत नाज़िल फरमाई, जो लोग अल्लाह पर और क़यामत के दिन पर पूरा पूरा ईमान रखते हैं, आप इन्हें ना देखेंगे कि ऐसे शख्सों से दोस्ती रखते हैं जो अल्लाह और रसूल के ख़िलाफ़ हैं, अगरचे वो उनके बेटे या भाई या ख़ानदान में से क्यों ना हों। सूरत अल-मुजादिला 23। उस जंग में हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह अन्हा ने उमैया बिन खलफ़ और उसके बेटे को कैदी बना लिया। इस्लाम से पहले मक्का में ये शख्स हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह अन्हा का दोस्त रहा था, और यही वो उमैया बिन खलफ़ था जो हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हा पर बेतहाशा जुल्म करता रहा था। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह अन्हा उन दोनों को लिए मैदान जंग से गुज़र रहे थे कि हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हा की नज़र उमैया बिन खलफ़ पर पड़ गई। सीरत ख़ातिम अल-अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्वान, किफ़ार की अबरतनाक शिकस्त।
हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हा इसे देखकर बुलंद आवाज़ में पुकारा, काफिरों का सरदार उमैया बिन खलफ ये रहा। अगर उमैया बच गया तो समझो मैं नहीं बचा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन औफ रज़ी अल्लाह अन्हा को उमैया अपने बेटे के साथ इधर इधर भागता नजर आया था। हज़रत अब्दुल्लाह बिन औफ रज़ी अल्लाह अन्हा के हाथ में कई ज़िरहें थीं। ये माल गनीमत मैदान जंग से मिला था, लेकिन जूं ही इन्हें उमैया और इसका बेटा नजर आया, इन्होंने ज़िरहें गिरा दी और उन दोनों को पकड़ लिया। इस तरह ये दोनों अब उनके कैदी बन गए। ये इन्हीं लिए जा रहा था कि हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हा ने इन्हें देख लिया और पुकारने लगे, ये रहा उमैया बिन खलफ। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हा के अल्फाज सुनते ही हज़रत अब्दुल्लाह बिन औफ रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा, लेकिन ये दोनों अब मेरे कैदी हैं। हज़रत बिलाल ने फिर वही अल्फाज कहे, अगर आज उमैया बच गया तो समझो मैं नहीं बचा। साथ ही हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हा ने लोगों को पुकारा, ए इंसारियो, ए अल्लाह के मददगारों, ये काफिरों का उमैया बन खलफ है। अगर ये बच गया तो समझो मैं नहीं बचा। ये सुनकर अंसारी उनकी तरफ दौड़ पड़े। इन्होंने चारों तरफ से इन्हें घेर लिया। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हा ने तलवार खींच ली और इस पर वार किया। हज़रत अब्दुल्लाह बिन औफ रज़ी अल्लाह अन्हा ने उमैया को बचाने के लिए उसके बेटे को आगे कर दी। उमैया जाहलियत के ज़माने में उनका दोस्त था। उसी दोस्ती के नाते हज़रत अब्दुल्लाह बिन औफ रज़ी अल्लाह अन्हा उसे कत्ल होने से बचाना चाहते थे। इधर हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हा पर उसके कत्ल की धुन पूरी तरह सवार थी। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हा की तलवार उमैया के बेटे को लगी और वो ज़ख्मी होकर गिरा। उसे गिरता देखकर उमैया भयानक अंदाज में चीखा। ये चीख हद दर्जे खौफनाक और हौलनाक थी। साथ ही तलवारें बुलंद हुईं और उमैया के जिस्म में उतर गईं। उमैया को बचाने के सिलसिले में हज़रत अब्दुल्लाह बिन औफ रज़ी अल्लाह अन्हा खुद भी मामूली से ज़ख्मी हुए। वो कहा करता था, अल्लाह ताली बिलाल पर रहम फरमाएं, मेरे हिस्से में ना ज़िरहें ना कैदी। ऐसे में हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया, किसी को नौफल बिन खुवैलिद का भी पता है? जवाब में हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा ने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, इसे मैंने कत्ल किया है। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह अकबर, अल्लाह का शक्र है जिसने उस शख्स के बारे में मेरी दुआ कबूल फरमाई। जंग शुरू होने से पहले इस नौफल बिन खुवैलिद ने बुलंद आवाज़ में कहा था, ए गरू कुरैश, आज का दिन इज़्ज़त और असर बुलंदी का दिन है। इसकी बात सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, ए अल्लाह, नौफल बिन खुवैलिद का अंजाम मुझे दिखला। इसके बाद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया, कत्ल होने वाले काफिरों में अबू जहल की लाश को तलाश किया जाए। अबू जहल ने जंग शुरू होने से पहले कहा था, ए अल्लाह, दोनों दिनों यानी इस्लाम और किफ़ार के खुद साख्ता दीन में जो दीन तेरे नज़दीक अफजल और पसंदीदा हो उसी की मदद फरमा और नुसरत फरमा। हज़रत मुआज़ बिन इमरू जमू रज़ी अल्लाह अन्हा जो इस जंग के दौरान कमसुन सहाबा में शुमार होते थे, कहते हैं कि जंग के दौरान मैंने देखा कि अबू जहल को उसके बहुत से साथी हिफाजत के लिए घेरा में लिए हुए हैं और वो कह रहे थे, ए अबू अल हकम, अबू जहल की कुनियत थी, तुम तक कोई नहीं पहुँच पाएगा। जब मैंने उनकी ये बात सुनी तो अबू जहल की तरफ बढ़ा और इस पर तलवार का एक हाथ मारा। इस वार से इसकी पिंडली कट गई। अबू जहल के बेटे हज़रत अकरमा रज़ी अल्लाह अन्हा बाप की मदद के लिए बढ़े। ये हज़रत अकरमा रज़ी अल्लाह अन्हा फ़तह मक्का के मौका पर मुसलमान हुए थे। इन्होंने मुझ पर तलवार का वार किया, इससे मेरा बाजू कट गया। सिर्फ थोड़ी सी खाल के साथ बाजू अटका रह गया। मैं जंग में मसरूफ़ रहा, लेकिन लटकने वाले हाथ की वजह से लड़ना मुश्किल हो रहा था। मैं तमाम दिन लड़ता रहा और वो बाजू लटकता रहा। आखिर जब इसकी वजह से रुकावट ज़्यादा होने लगी तो मैंने अपना पाँव इस पर रख कर झटका दिया, इससे वो खाल भी कट गई। मैंने अपने बाजू को उठा कर फेंक दिया। अबू जहल ज़ख्मी हालत में था कि इस दौरान इसके पास मूज़ बिन आफ़रा रज़ी अल्लाह अन्हा गुजरे। इन्होंने इस पर वार किया। इस वार से वो गिरगी और वो उसे मुर्दा समझकर आगे बढ़ गए, लेकिन वो अभी जिंदा था। हज़रत मूज़ रज़ी अल्लाह अन्हा जंग करते आगे बढ़ते चले गए, यहाँ तक कि शहीद हो गए। इतने में ज़ख्मों से चोर अबू जहल के पास से हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हा का गुज़र हुआ। इन्होंने अपना पैर इसकी गर्दन पर रख कर कहा, ए खुदा के दुश्मन, किया तुझे खुदा ने रसू नहीं कर दिया। अलामत वावन। इसके बाद हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हा ने इसका सर तन से जुदा कर दिया। फिर हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, मैंने अबू जहल को कत्ल किया है। अलामत वावन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बरतरी उसी ज़ात बारी ताला के लिए है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं। अलामत वावन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कलिमा 3 बार फरमाया।
फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्बू जहल की तलवार हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हा को अता फरमा दी। इस खूबसूरत और कीमती तलवार पर चांदी का काम किया गया था। बदर की जंग में अल्लाह ताला ने फरिश्तों के ज़रिए भी मदद फरमाई थी। इस रोज़ हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम रज़ी अल्लाह अन्हा ने निहायत सरफरोशी से जंग की। उनके जिस्म पर बहुत बड़े बड़े ज़ख्म आए। उस जंग में हज़रत अकाशा बिन महसन रज़ी अल्लाह अन्हा की तलवार लड़ते लड़ते टूट गई तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हीं खजूर की एक छड़ी इनायत फरमाई। वो छड़ी उनके हाथ में आते ही मुजिज़ाती तौर पर एक चमकदार तलवार बन गई। हज़रत अकाशा रज़ी अल्लाह अन्हा इस तलवार से लड़ते रहे यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने मुसलमानों को फ़तह अता फरमाई। इस तलवार का नाम औन रखा गया। ये तलवार तमाम गज़ोत में हज़रत अकाशा रज़ी अल्लाह अन्हा के पास रही और उसी तलवार से वो जंग किया करते थे। उनके इंतकाल के बाद ये तलवार उनकी औलाद को वरासत में मिलती रही, एक से दूसरे के पास पहुंचती रही। उसी तरह हज़रत सलमा बिन असलम रज़ी अल्लाह अन्हा की तलवार भी टूट गई थी। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हीं खजूर की जड़ अता फरमाई और फरमाया, इससे लड़ो। इन्होंने जूनी इस जड़ को हाथ में लिया, वो एक निहायत बेहतरीन तलवार बन गई और इस ग़ज़वा के बाद उनके पास रही। हज़रत खबीब बिन अब्दाल रहमान रज़ी अल्लाह अन्हा बयान करते हैं कि एक काफिर ने मेरे दादा पर तलवार का वार किया। इस वार में उनकी एक पसली अलग हो गई। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लाभ दहन लगाकर टूटी पसली इसकी जगह रख दी। वो पसली अपनी जगह पर इस तरह जम गई जैसे टूटी ही नहीं थी। हज़रत रफ़ा बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हा कहते हैं कि एक तीर मेरी ऊँख में आकर लगा, मेरी ऊँख फूट गई। मैं उसी हालत में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी ऊँख में अपना लाभ दहन डाल दिया, आँख उसी वक्त ठीक हो गई और ज़िंदगी भर इस ऊँख में कभी कोई तकलीफ़ नहीं हुई। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया कि मशरिकों की लाशों को इन जगहों से उठा लाया जाए जहाँ जहाँ उनके कत्ल होने की निशानदही की थी। हज़रत उम्र रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग से एक दिन पहले ही हमें बता दिया था कि इंशाअल्लाह कल ये अतबा बिन रबिया के कत्ल की जगह होगी, ये शैबा बिन रबिया के कत्ल की जगह होगी, ये उमैया बिन खलफ के कत्ल की जगह होगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्त मुबारक से उन जगहों की निशानदही फरमाई थी। अब जब लाशें जुमा करने का हुक्म मिला और सहाबा किराम लाशों की तलाश में निकले तो काफिरों की लाशें बिल्कुल इन्हीं जगहों पर पड़ी मिलीं। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन तमाम लाशों को एक गड्ढे में डालने का हुक्म फरमाया। सीरत ख़ातिम अल-अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्वान, फ़तह के बाद जब तमाम मशरिकों को गड्ढे में डाल दिया गया तो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस गड्ढे के एक किनारे पर आ खड़े हुए। वो वक्त रात का था। बुखारी और मुस्लिम की रिवायत में है कि जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ज़वा में फ़तह हासिल होती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी मकाम पर 3 रात क़याम फरमाया करते थे। तीसरे दिन आपने लश्कर को तैयारी का हुक्म दिया। वहाँ से कूच करते वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम के साथ इस गड्ढे के किनारे खड़े होकर इन लाशों से मुखातिब हुए और फरमाया, ए फ़लाँ बिन फ़लाँ और ए फ़लाँ बिन फ़लाँ, क्या तुमने देख लिया कि अल्लाह और इसके रसूल का वादा कितना सच्चा था? मैंने तो इस वादे को सच पाया जो अल्लाह ताला ने मुझसे फरमाया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों के नाम भी लिए। मसलन फरमाया, ए अतबा बिन रबिया, ए शैबा बिन रबिया, ए उमैया बिन खलफ और ए अबू जहल बिन हश्शाम। तुम लोग नबी का ख़ानदान होते हुए बहुत बुरे साबित हुए। तुम मुझे झटलाता थे जबकि लोग मेरी तस्दीक कर रहे थे। तुमने मुझे वतन से निकाला जबकि दूसरों ने मुझे पनाह दी। तुमने मेरे मुकाबले में जंग की जबकि गैरों ने मेरी मदद की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये अल्फाज सुनकर हज़रत उम्र रज़ी अल्लाह अन्हा ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, आप इन मर्दों से बातें कर रहे हैं जो बेरूह लाशें हैं। इसके जवाब में आपने इरशाद फरमाया, जो कुछ मैं कह रहा हूँ इसको तुम लोग इतना नहीं सुन रहे हैं मगर ये लोग अब जवाब नहीं दे सकते। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़तह की खबर मदीना मुनव्वरा भेज दी। मदीना मुनव्वरा में फ़तह की खबर हज़रत ज़ैद बिन हारसा रज़ी अल्लाह अन्हा लाए थे। इन्होंने ये खुशखबरी बुलंद आवाज़ में यूँ सुनाई, ए गिरोह अंसार, तुम्हें खुशखबरी हो, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सलामती और मशरिकों के कत्ल और गिरफ्तारी की। कुरैशी सरदारों में से फ़लाँ फ़लाँ कत्ल और फ़लाँ फ़लाँ गिरफ्तार हो गए हैं। उनके मुँह से ये खुशखबरी सुनकर अल्लाह का दुश्मन कब बिन अशरफ यहूदी तैश में आ गया और इन्हें झटलाने लगा। साथ ही उसने कहा, अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन बड़े बड़े सौरमाओं को मार डाला है तो ज़मीन की पुष्ट पर रहने से ज़मीन के अंदर रहना बेहतर है, यानी ज़िंदगी से मौत बेहतर है।
فتح کی یہ خبر وہاں اس وقت پہنچی جب مدینہ منورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی وفات پا چکی تھیں اور ان کے شوہر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور وہاں موجود صحابہ کرام ان کو دفن کر کے قبر کی مٹی برابر کر رہے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حضرت رقی رضی اللہ عنہ کی وفات کی اطلاع دی گئی تو ارشاد فرمایا، الحمد للہ، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، شریف بیٹیوں کا دفن ہونا بھی عزت کی بات ہے۔ فتح کی خبر سن کر ایک منافق بولا، اصل بات یہ ہے کہ تمہارے ساتھی شکست کھا کر تتر بتر ہو گئے ہیں اور اب وہ کبھی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکیں گے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر آئے ہیں، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہوتے تو اپنی اونٹنی پر خود سوار ہوتے، مگر یہ زید ایسے بدھوس ہو رہے ہیں کہ انہیں خود بھی پتہ نہیں کہ کیا کہہ رہے ہیں۔ علامت واون۔ اس پر حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا، اوہ اللہ کے دشمن، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آلینے دے، پھر تجھے معلوم ہو جائے گا کسے فتح ہوئی اور کسے شکست ہوئی ہے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں صفرا کی گھاٹی میں پہنچے تو اس جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت تقسیم فرمایا۔ اس مال میں 150 اونٹ اور 10 گھوڑے تھے، اس کے علاوہ ہر قسم کا سامان، ہتھیار، کپڑے اور بے شمار کھالیں، اون وغیرہ بھی اس مال غنیمت میں شامل تھا۔ یہ چیزیں مشرق تجارت کے لیے ساتھ لے آئے تھے۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، جس شخص نے کسی مشرق کا قتل کیا، اس مشرق کا سامان اسی کو ملے گا، اور جس نے کسی مشرق کو گرفتار کیا وہ اسی کا قیدی ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مال میں سے ان لوگوں کے بھی حصے نکالے جو غزوہ بدر میں حاضر نہیں ہو سکے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہیں خداوند حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی وجہ سے جنگ میں حصہ لینے سے روک دیا تھا، کیونکہ حضرت رقی رضی اللہ عنہ بہت بیمار تھیں اور خود حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو چچک نکلی ہوئی تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اصحاب بدر میں شمار فرمایا۔ اسی طرح حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ تھے، انہیں خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ والوں کے پاس بطور محافظ چھوڑا تھا، اور حضرت عاصم بن ندی رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبا اور عالیہ والوں کے پاس چھوڑا تھا۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کا بھی حصہ نکالا جنہیں جاسوسی کی غرض سے بھیجا گیا تھا تاکہ وہ دشمن کی خبر لیں۔ یہ لوگ اس وقت واپس لوٹے تھے جب جنگ ختم ہو چکی تھی۔ اسی مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے قیدیوں میں سے نضر بن حارث کو قتل کرنے کا حکم فرمایا۔ یہ شخص قرآن کریم اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت سخت الفاظ استعمال کرتا تھا۔ اسی طرح کچھ آگے چل کر آپ نے عقبہ بن ابی معیط کے قتل کا حکم فرمایا۔ یہ بھی بہت فتنہ پرور تھا۔ اس نے ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر تھوکنے کی کوشش بھی کی تھی، اور ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں سجدے کی حالت میں دیکھ کر اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن پر اونٹ کی اجلا کر رکھ دی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ارشاد فرمایا، مکہ سے باہر میں جب بھی تجھ سے ملوں گا تو اس حالت میں ملوں گا کہ تلوار سے تیرا سر قلم کروں گا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے روانہ ہوئے اور پھر مدینہ منورہ کے قریب پہنچ گئے۔ یہاں لوگ مدینہ منورہ سے باہر نکل آئے تھے تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کا استقبال کر سکیں اور فتح کی مبارکباد دے سکیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں داخل ہوئے تو شہر کی بچیوں نے دف بجا کر استقبال کیا۔ وہ اس وقت یہ گیت گا رہی تھیں، ہمارے سامنے 14ویں کا چاند طلوع ہوا ہے، اس نعمت کے بدلے میں ہم پر ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا واجب ہے۔ دوسری طرف مکہ معظمہ میں قریش کی شکست کی خبر پہنچی۔ خبر لانے والے نے پکار کر کہا، لوگو، عتبہ اور شیبہ قتل ہو گئے، ابو جہل اور امیہ بھی قتل ہو گئے، اور قریش کے سرداروں میں سے فلن فلن بھی قتل ہو گئے، فلن فلن گرفتار کر لیے گئے۔ یہ خبر وحشت ناک تھی۔ خبر سن کر ابو لہب گھسٹا ہوا باہر آیا۔ اسی وقت ابو سفیان بن حارث رضی اللہ عنہ وہاں پہنچے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچازاد بھائی تھے، اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ یہ بدر میں مشرکین کی طرف سے شریک ہوئے تھے۔ ابو لہب نے انہیں دیکھتے ہی پوچھا، میرے نزدیک آؤ اور سناؤ، کیا خبر ہے؟ سیرت خاتم الانبیاء محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم۔ عنوان، قیدیوں کی رہائی۔ ابو سفیان بن حارث رضی اللہ عنہ نے جواب میں میدان جنگ کی جو کیفیت سنائی وہ یہ تھی، خدا کی قسم، بس یوں سمجھ لو کہ جیسے ہی ہمارا دشمن سے ٹکراؤ ہوا،
ہم نے گویا اپنی گردنیں ان کے سامنے پیش کر دیں اور انہوں نے جیسے چاہا ہمیں قتل کرنا شروع کر دی، جیسے چاہا گرفتار کیا، پھر بھی میں قریش کو الزام نہیں دوں گا کیونکہ ہمارا واسطہ جن لوگوں سے پڑا ہے وہ سفید رنگ کے تھے اور سیاہ اور سفید رنگ کے گھوڑوں پر سوار تھے، وہ زمین اور آسمان کے درمیان پھر رہے تھے، اللہ کی قسم ان کے سامنے کوئی چیز ٹھہرتی نہیں تھی۔ ابو رافع رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، یہ سنتے ہی میں نے کہا، تب تو خدا کی قسم وہ فرشتے تھے۔ میری بات سنتے ہی ابو لہب غصہ میں آ گیا، اس نے پوری طاقت سے تھپڑ میرے منہ پر دے مارا، پھر مجھے اٹھا کر پٹخ دیا اور میرے سینے پر چڑھ کر مجھے بے تحاشا مارنے لگا۔ وہاں میری مالکن یعنی فضل بھی موجود تھیں، انہوں نے ایک لکڑی کا پایا اٹھا کر اتنے زور سے ابو لہب کو مارا کہ اس کا سر پھٹ گیا، ساتھ ہی فضل نے سخت لہجے میں کہا، تو اسے اس لیے کمزور سمجھ کر مار رہا ہے کہ اس کا آقا یہاں موجود نہیں۔ اس طرح ابو لہب ذلیل ہو کر وہاں سے رخصت ہوا۔ جنگ بدر میں اس قدر ذلت آمیز شکست کے بعد ابو لہب 7 روز سے زیادہ زندہ نہ رہا، تم میں مبتلا ہو کر مر گئی، اسے دفن کرنے کی جرات بھی کوئی نہیں کر رہا تھا، آخر اسی حالت میں اس کی لاش سڑنے لگی، شدید بدبو پھیل گئی، تب اس کے بیٹوں نے ایک گڑھا کھودا اور لکڑی کے ذریعے اس کی لاش کو گڑھے میں دھکیل دیا، پھر دور ہی سے سنگ باری کر کے اس گڑھے کو پتھروں سے پاٹ دیا۔ اس شکست پر مکہ کی عورتوں نے کئی ماہ تک اپنے قتل ہونے والوں کا سوگ منایا۔ اس جنگ میں اسود بن زمعہ نامی کافر کی 3 اولادیں ہلاک ہوئیں۔ یہ وہ شخص تھا کہ مکہ میں جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا کرتا تھا اور کہتا تھا، لوگو دیکھو تو تمہارے سامنے روئے زمین کے بادشاہ فرح ہیں جو قیصر و کسری کے ملکوں کو فتح کریں گے۔ اس کی تکلیف دہ باتوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اندھا ہونے کی بددعا دی تھی، اس بددعا سے وہ اندھا ہو گیا تھا۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندھا ہونے اور اس کی اولاد کے ختم ہو جانے کی بددعا فرمائی تھی۔ اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول فرمائی، چنانچہ پہلے وہ اندھا ہوا، پھر اس کی اولاد جنگ بدر میں ماری گئی۔ جنگ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدیوں کے بارے میں مشورہ فرمایا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا مشورہ یہ تھا کہ ان کو فدیہ لے کر رہا کر دی جائے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے یہ تھی کہ انہیں قتل کر دی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض مصلحتوں کے تحت حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا مشورہ پسند فرمایا اور ان لوگوں کی جان بخشی کر دی، ان سے فدیہ لے کر انہیں رہا کر دی۔ تاہم اس سلسلے میں اللہ تعالی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے کو پسند کرتے ہوئے سورۃ الانفال کی آیت 67 تا 70 نازل فرمائی۔ ان آیات میں اللہ تعالی نے واضح کیا کہ ان قیدیوں کو قتل کیا جانا چاہیے تھا۔ بدر کے قیدیوں میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے خاوند ابوالعاص رضی اللہ عنہ بھی تھے جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ اس وقت حضرت زینب رضی اللہ عنہ مکہ میں تھیں۔ جب زینب رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا کہ فدیہ لے کر رہا کرنے کا فیصلہ ہوا ہے تو انہوں نے شوہر کے فدیہ میں اپنا ہار بھیج دیا۔ یہ ہار حضرت زینب رضی اللہ عنہ کو ان والدہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے ان کی شادی کے موقع پر دیا تھا۔ فدیے میں یہ ہار ابوالعاص رضی اللہ عنہ کا بھائی لے کر آیا تھا، اس نے ہار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ ہار کو دیکھ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ یاد آ گئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے فرمایا، تم مناسب سمجھو تو زینب کے شوہر کو رہا کر دو اور اس کا یہ ہار بھی واپس کر دو۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے فوراً کہا، ضرور یا رسول اللہ۔ چنانچہ ابوالعاص رضی اللہ عنہ کو رہا کر دی گیا اور زینب رضی اللہ عنہ کا ہار لوٹا دی گیا۔ البتہ آپ نے ابوالعاص رضی اللہ عنہ سے وعدہ لیا تھا کہ مکہ جاتے ہی وہ زینب رضی اللہ عنہ کو مدینہ بھیج دیں گے، انہوں نے وعدہ کر لی۔ یہاں یہ بات بھی واضح رہے کہ حضرت زینب رضی اللہ عنہ کی شادی ابوالعاص رضی اللہ عنہ سے اس وقت ہوئی تھی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت شروع نہیں کی تھی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت شروع کی تو مشرکین نے ابوالعاص رضی اللہ عنہ پر زور دیا تھا کہ وہ حضرت زینب رضی اللہ عنہ کو طلاق دے دیں، لیکن انہوں نے ایسا کرنے سے انکار کر دی تھا۔ البتہ ابو لہب کے دونوں بیٹوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں حضرت رقی رضی اللہ عنہ اور حضرت کلثوم رضی اللہ عنہ کو طلاق دے دی۔ ابھی صرف ان کا نکاح ہوا تھا، رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تھا کہ ابوالعاص رضی اللہ عنہ نے مشرکوں کا مطالبہ ماننے سے انکار کر دی ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں دعا فرمائی تھی۔ ابوالعاص رضی اللہ عنہ غزوہ بدر کے کچھ عرصہ بعد مسلمان ہو گئے تھے۔
हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा को लाने के लिए मदीना मुनव्वरा से हज़रत ज़ैद बिन हारसा रज़ी अल्लाह अन्हा को भेजा गया। अबुल अस रज़ी अल्लाह अन्हा ने वादे के मुताबिक इन्हें उनके साथ भेज दिया। इस वक्त तक हिजाब का हुक्म नाज़िल न हुआ था। इस तरह वो मदीना आ गईं। रास्ते में काफिरों ने रुकावट बनने की कोशिश की थी, लेकिन अबुल अस के भाई उनके रास्ते में आ गए और मशरिक नाकाम रहे। कैदियों में हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हा के भाई वलीद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हा भी थे। इन्हीं उनके भाई हश्शम और खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हा ने रहा कराया। उनका फ़िद्या अदा किया गया। जब वो इन्हें लेकर मक्का पहुँचे तो वहाँ इन्होंने इस्लाम कबूल कर ली। इस पर उनके भाई बहुत बिगड़े। इन्होंने कहा, अगर तुमने मुसलमान होने का इरादा कर ली था तो वहीं मदीना में क्यों नहीं हो गए। सीरत ख़ातिम अल अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्वान, साजिश नाकाम हो गई। भाइयों की बात के जवाब में हज़रत वलीद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हा बोले, मैंने सोचा अगर मैं मदीना मुनव्वरा में मुसलमान हो गया तो लोग कहेंगे मैं कैद से घबरा कर मुसलमान हो गया हूँ। अब इन्होंने मदीना मुनव्वरा हिजरत का इरादा किया तो उनके भाइयों ने उनको कैद कर दी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात मालूम हुई तो उनके लिए क़नूत नाज़िला में रिहाई की दुआ फरमाने लगे। आखिर एक दिन वलीद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हा मक्का से निकल भागने में कामयाब हो गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मदीना मुनव्वरा पहुँच गए। ऐसे ही एक कैदी हज़रत वहब बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हा, जो बाद में इस्लाम लाए, ने भी ग़ज़वा बदर में मुसलमानों से जंग की थी और काफिरों की शिकस्त के बाद कैदी बना लिए गए थे। वहब बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हा के वालिद का नाम उमर था। उनके एक दोस्त थे सफ़ून रज़ी अल्लाह अन्हा। इन दोनों दोस्तों का ताल्लुक़ मक्का के कुरैश से था। दोनों इस वक्त तक इस्लाम नहीं लाए थे और मुसलमानों के बदतरीन दुश्मन थे। एक रोज़ ये दोनों हज्ज रसूल के पास बैठे थे। दोनों बदर में कुरैश की शिकस्त के बारे में बातें करने लगे। कत्ल होने वाले बड़े बड़े सरदारों का जिक्र करने लगे। सफ़ून रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा, अल्लाह की कसम, इन सरदारों के कत्ल हो जाने के बाद ज़िंदगी का मज़ा ही ख़त्म हो गया है। ये सुनकर उमर रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा, तुम सच कहते हो, खुदा की कसम, अगर मुझ पर एक शख्स का कर्ज ना होता और मुझे अपने पीछे बीवी बच्चों का ख्याल ना होता तो मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचकर इन्हें कत्ल कर देता। माअज़ल्लाह, मेरे पास वहां पहुंचने की वजह भी मौजूद है। मेरा अपना बेटा वहब उनकी कैद में है, वो बदर की लड़ाई में शरीक था। ये सुनना था कि सफ़ून रज़ी अल्लाह अन्हा ने वादा करते हुए कहा, तुम्हारा कर्ज मेरे ज़िम्मा है, वो मैं अदा करूँगा और तुम्हारे बीवी बच्चों की ज़िम्मेदारी भी मेरे ज़िम्मे है। जब तक वो ज़िंदा रहेंगे मैं उनकी कफ़ालत करूँगा। उमर रज़ी अल्लाह अन्हा ने यह सुनकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल का पुख्ता अज़्म कर ली और कहा, बस तो फिर ठीक है, ये मामला मेरे और तुम्हारे दरमियान राज रहेगा। ना तुम किसी से इस सारी बात का जिक्र करोगे, ना मैं। सफ़ून रज़ी अल्लाह अन्हा ने वादा कर ली। उमर रज़ी अल्लाह अन्हा ने घर जाकर अपनी तलवार निकाली, इसकी धार को तेज़ किया और फिर इसको जहर में बुझाया। फिर मक्का से मदीना का रुख किया। मस्जिद नबवी में पहुंचकर उमर रज़ी अल्लाह अन्हा ने देखा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा कुछ दूसरे मुसलमानों के साथ बैठे ग़ज़वा बदर की बातें कर रहे थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा की नज़र उन पर पड़ी तो फ़ौरन उठ खड़े हुए, क्योंकि इन्होंने उमर रज़ी अल्लाह अन्हा के हाथ में नंगी तलवार देख ली थी। इन्होंने कहा, ये खुदा का दुश्मन ज़रूर किसी बुरा इरादे से आया है। फिर वो फ़ौरन वहाँ से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरा मुबारक में गए और अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, खुदा का दुश्मन उमर नंगी तलवार लिए आया है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उम्र, इसे मेरे पास अंदर ले आओ। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा फ़ौरन बाहर निकले, तलवार का पटका पकड़कर इन्हें अंदर खींच लाए। इस वक्त वहाँ कुछ अंसारी मौजूद थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा ने उनसे फरमाया, तुम लोग भी मेरे साथ अंदर आ जाओ, क्योंकि मुझे इसकी नीयत पर शक है। चुनंचे वो अंदर आ गए। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब देखा कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा उमर रज़ी अल्लाह अन्हा को इस तरह पकड़ कर ला रहे हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उमर, इसे छोड़ दो। उमर, आगे आ जाओ। चुनंचे उमर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब आ गए और जाहलियत के आदाब की तरह सुबह बखैर कहा। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उमर, हमें इस्लाम ने तुम्हारे इस सलाम से बेहतर सलाम इनायत फरमाया है, जो जन्नत वालों का सलाम है। अब तुम बताओ तुम किस लिए आए हो। उमर रज़ी अल्लाह अन्हा बोले, मैं अपने कैदी बेटे के सिलसिले में बात करने आया हूँ। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फिर इस तलवार का क्या मतलब, सच बताओ किस लिए आए हो। उमर रज़ी अल्लाह अन्हा बोले, मैं वाकई अपने बेटे की रिहाई के सिलसिले में आया हूँ।
چونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ارادے سے متعلق اللہ تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی پہلے سے بتا دیا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں عمر، یہ بات نہیں، بلکہ بات یہ ہے کہ کچھ دن پہلے تم اور صفوان حجراسود کے پاس بیٹھے تھے اور تم دونوں اپنے مقتولوں کے بارے میں باتیں کر رہے تھے، ان مقتولوں کی جو بدر کی لڑائی میں مارے گئے اور جنہیں ایک گڑھے میں ڈال دیا گیا تھا۔ اس وقت تم نے صفوان سے کہا تھا کہ اگر تمہیں کسی کا قرض نہ ادا کرنا ہوتا اور پیچھے تمہیں اپنے بیوی بچوں کی فکر نہ ہوتی تو میں جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیتا۔ اس پر صفوان نے کہا تھا، اگر تم یہ کام کر ڈالو تو قرض کی ادائیگی وہ کر دے گا اور تمہارے بیوی بچوں کا بھی خیال وہی رکھے گا، ان کی کفالت کرے گا، مگر اللہ تعالی تمہارا ارادہ پورا ہونے نہیں دیں گے۔ عمر رضی اللہ عنہ یہ سن کر ہکا بکا رہ گئے، کیونکہ اس گفتگو کے بارے میں صرف انہیں پتا تھا یا صفوان رضی اللہ عنہ کو، چنانچہ اب عمر رضی اللہ عنہ فوراً بول اٹھے، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اے اللہ کے رسول، آپ پر جو آسمان سے خبریں آیا کرتی ہیں اور جو وحی نازل ہوتی ہے، ہم اس کو جھٹلایا کرتے تھے جہاں تک اس معاملے کا تعلق ہے۔ تو اس وقت حجر اسود کے پاس میرے اور صفوان کے سوا کوئی تیسرا شخص موجود نہیں تھا اور نہ ہی ہماری گفتگو کی کسی کو خبر ہے، کیونکہ ہم نے رازداری کا عہد کیا تھا، اس لیے اللہ کی قسم، آپ کو اللہ تعالی کے سوا اور کوئی اس بات کی خبر نہیں دے سکتا۔ پس حمد و ثنا ہے اس ذات باری تعالی کے لیے جس نے اسلام کی طرف میری رہنمائی کی اور ہدایت فرمائی اور مجھے اس راستے پر چلنے کی توفیق فرمائی۔ اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ تب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے فرمایا، اپنے بھائی کو دین کی تعلیم دو اور انہیں قرآن پاک پڑھاؤ اور ان کے قیدی کو رہا کرو۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے فوراً حکم کی تعمیل کی۔ سیرت خاتم الانبیاء محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم۔ عنوان: سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی رخصتی۔ اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں ہر وقت اس کوشش میں لگا رہتا تھا کہ اللہ کے اس نور کو بجھا دوں اور جو لوگ اللہ کے دین کو قبول کر چکے ہیں انہیں خوب تکالیف پہنچایا کرتا تھا۔ اب میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ مجھے مکہ جانے کی اجازت دیں تاکہ وہاں کے لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤں اور اسلام کی دعوت دوں۔ ممکن ہے اللہ تعالی انہیں ہدایت عطا فرما دیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مکہ جانے کی اجازت دے دی، چنانچہ یہ واپس مکہ آ گئے۔ ان کی تبلیغ سے ان کے بیٹے وہب رضی اللہ عنہ بھی مسلمان ہو گئے۔ جب حضرت صفوان رضی اللہ عنہ کو یہ اطلاع ملی کہ عمر رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے ہیں تو وہ بھونچکا رہ گئے اور قسم کھا لی اب کبھی عمر رضی اللہ عنہ سے نہیں بولیں گے۔ اپنے گھر والوں کو دین کی دعوت دینے کے بعد عمر رضی اللہ عنہ صفوان رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور پکار کہا، اے صفوان، تم ہمارے سرداروں میں سے ایک سردار ہو، تمہیں معلوم ہے کہ ہم پتھروں کو پوجتے رہے ہیں اور ان کے نام پر قربانیاں دیتے رہے ہیں، بھلا یہ بھی کوئی دین ہوا؟ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالی کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ ان کی بات سن کر صفوان رضی اللہ عنہ نے کوئی جواب نہ دیا۔ بعد میں فتح مکہ کے موقع پر عمر رضی اللہ عنہ نے ان کے لیے امان طلب کی تھی اور پھر یہ بھی ایمان لے آئے تھے۔ ان کے اسلام لانے کا قصہ فتح مکہ کے موقع پر تفصیل سے آئے گا انشاءاللہ۔ اسی طرح ان قیدیوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ صحابہ کرام نے انہیں بہت سختی سے باندھ رکھا تھا، رسی کی سختی انہیں بہت تکلیف دے رہی تھی اور وہ کراہ رہے تھے۔ ان کی اس تکلیف کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمام رات بے چین رہے۔ جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو معلوم ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وجہ سے بے چین ہیں تو فوراً حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی رسیاں ڈھیلی کر دیں۔ یہی نہیں، باقی تمام قیدیوں کی رسیاں بھی ڈھیلی کر دیں۔ پھر انہوں نے اپنا فدیہ ادا کیا اور رہا ہوئے۔ اسی موقع پر حضرت عباس رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے تھے، مگر انہوں نے مکہ والوں سے اپنا مسلمان ہونا پوشیدہ رکھا۔ قیدیوں میں ایک قیدی ابوذر جمحی بھی تھا۔ اس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے التجا کی، اے اللہ کے رسول، میں بال بچوں والا آدمی ہوں اور خود بہت ضرورت مند ہوں، میں فدیہ نہیں ادا کر سکتا، مجھ پر رحم فرمائیں۔ یہ شاعر تھا، مسلمانوں کے خلاف شعر لکھ لکھ کر آپ کو تکلیف پہنچایا کرتا تھا۔ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی درخواست منظور فرمائی اور بغیر فدیے کے اسے رہا کر دی۔ البتہ اس سے وعدہ کیا کہ آئندہ وہ مسلمانوں کے خلاف اشعار نہیں لکھے گا۔ اس نے وعدہ کر لی، لیکن رہا ہونے کے بعد جب یہ مکہ پہنچا تو اس نے پھر اپنا کام شروع کر دی، مسلمانوں کے خلاف اشعار لکھنے لگا۔ یہ مکہ کے مشرکوں سے کہا کرتا تھا، میں نے محمد پر جادو کر دی تھا، اس لیے انہوں نے مجھے بغیر فدیے کے رہا کر دی۔
अगले साल ये शख्स ग़ज़वा उहुद के मौका पर काफिरों के लश्कर में शामिल हुआ और अपने अशार से काफिरों को जोश दिलाता रहा। उसी लड़ाई में यह कत्ल हुआ। बदर के फ़तह की खबर शाह हबशा तक पहुंची तो वो बहुत खुश हुए। हज़रत जाफ़र रज़ी अल्लाह अन्हा और कुछ दूसरे मुसलमान इस वक्त तक हबशा ही में थे। शाह हबशा ने इन्हें अपने दरबार में बुलाकर ये खुशखबरी सुनाई। बदर की लड़ाई में शरीक होने वाले सहाबा बदरी कहलाए, नहीं बहुत फजीलत हासिल है। हज़रत अबू हरीरा रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताली ने अस्हाबे बदर पर अपना ख़ास फ़ज़ल व करम फरमाया है और इनसे कह दिया है कि जो चाहो करो, मैं तुम्हारे गुनाह मुआफ़ कर चुका। या ये फरमाया कि तुम्हारे लिए जन्नत वाजिब हो चुकी है। मतलब ये है कि उनके साबिक़ा गुनाह तो मुआफ़ हो ही चुके हैं, आइंदा भी अगर उनसे कोई गुनाह हुए तो वो भी मुआफ़ हैं। ग़ज़वा बदर के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी छोटी बेटी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा की शादी हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा से कर दी। शादी से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फ़ातिमा से पूछा, बेटी तुम्हारे चचाज़ाद भाई अली रज़ी अल्लाह अन्हा की तरफ से तुम्हारा रिश्ता आया है, तुम इस बारे में क्या कहती हो? हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा खामोश रहीं, गोया इन्होंने कोई एतराज़ ना किया। तब हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा को बुलाया और उनसे पूछा, तुम्हारे पास क्या कुछ है, यानी शादी के लिए क्या इंतज़ाम है? इन्होंने जवाब दिया, मेरे पास सिर्फ़ एक घोड़ा और एक ज़िरह है। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, घोड़ा तो तुम्हारे लिए ज़रूरी है, अलबत्ता तुम ज़िरह को फ़रोख्त कर दो। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा ने वो ज़िरह 480 दिरहम में फ़रोख्त कर दी और रकम लौकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश कर दी। इस सिलसिले में एक रिवायत ये भी है कि जब हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हा को पता चला कि शादी के सिलसिले में हज़रत अली अपनी ज़िरह बेच रहे हैं तो इन्होंने फरमाया, ये ज़िरह इस्लाम के शहसवार अली की है, ये हरगिज़ फ़रोख्त नहीं होनी चाहिए। फिर इन्होंने हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा के ग़ुलाम को बुलाया और इन्हें 400 दिरहम देते हुए कहा, ये दिरहम इस ज़िरह के बदले में अली को दे दी। साथ ही इन्होंने ज़िरह भी वापस कर दी। बहरहाल इस तरह शादी का ख़र्च पूरा हुआ। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा और हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा के निकाह का खुतबा पढ़ा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों के लिए दुआ फरमाई। ग़ज़वा बदर के बाद ग़ज़वा बनी क़ीनक़ा पेश आया। क़ीनक़ा यहूदियों के एक कबीले का नाम था। यहूदियों में ये लोग सबसे ज़्यादा जंगजू शुमार होते थे। मदीना मुनव्वरा में आमद के बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों से सुलह का मुआहदा फरमाया था। मुआहिदे में तय हुआ था कि ये लोग कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले पर नहीं आएंगे और न आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मनों को कोई मदद देंगे। जिन लोगों से मुआहदा हुआ इनमें ये 3 कबीले शामिल थे, बनी क़ीनक़ा, बनी क़रीज़ा और बनी नज़ीर। मुआहिदे की एक शर्त ये थी कि अगर कोई दुश्मन मुसलमानों पर हमला करेगा तो ये तीनों कबीले मुसलमानों की पूरी मदद करेंगे, उनका हर तरह साथ देंगे। लेकिन इन लोगों ने मुआहिदे की खिलाफ वर्जी की। इन्होंने एक मुसलमान औरत से बदतमीज़ी की। उनकी बदतमीज़ी को पास से गुजरते हुए एक सहाबी ने देख लिया। इन्होंने इस यहूदी को कत्ल कर दी। ये देखकर मोहल्ले के यहूदियों ने मिलकर इन सहाबी को शहीद कर दी। इस खबर के फैलने पर वहाँ और मुसलमान जुमा हो गए। सीरत ख़ातिमुल अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्वान, यहूदियों के ख़िलाफ़ पहला जिहाद। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस वाक़ये की इत्तला हुई तो आपने यहूदियों को जुमा करके उनसे फरमाया, ए यहूदियों, तुम अल्लाह ताली की तरफ से ऐसी तबाही से बचने की कोशिश करो जैसी बदर के मौका पर कुरैश पर नाज़िल हुई है। इसलिए तुम मुसलमान हो जाओ। तुम जानते हो कि मैं अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ रसूल हूँ और इस हकीकत को तुम अपनी किताब में दर्ज पाते हो। इस पर यहूदियों ने कहा, ए मोहम्मद, आप शायद ये समझते हैं कि हम भी आपकी कौम की तरह हैं। इस धोखे में ना रहिएगा, क्योंकि अब तक आपको ऐसे कौमों से साबिक़ा पड़ा है जो जंग और इसके तरीक़े नहीं जानते। लिहाजा आपने इन्हें आसानी से ज़ेर कर लिया। लेकिन अगर आपने हमसे जंग की तो खुदा की कसम आपको पता चल जाएगा कि कैसे बहादुरों से पाला पड़ा है। उनके ये अल्फाज कहने की दरअसल वजह ये थी कि ये लोग जंगजू और अस्करी फ़नून के बहुत माहिर थे। फिर यहूदियों में सबसे ज़्यादा दौलतमंद थे। हर कस्म का बेहतरीन असलहा उनके पास था। उनके क़िले भी बहुत मजबूत थे। उनके अल्फाज पर अल्लाह ताली की तरफ से सूरत अल इमरान की आयत नाज़िल हुई। तर्जुमा, ए नबी आप उनसे कह दीजिए कि बहुत जल्द तुम मुसलमानों के हाथों शिकस्त खाओगे और आखिरत में जहन्नम की तरफ जुमा करके ले जाए जाओगे और वो जहन्नम बहुत बुरा ठिकाना है। इस धमकी के बाद बनी क़ीनक़ा क़िला बंद हो गए। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम के साथ उनके क़िलों की तरफ रवाना हुए।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का परचम इस ग़ज़वा में सफ़ेद रंग का था और हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हा के हाथ में था। उनके क़िलों की तरफ रवाना होने से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्बू लबाबा रज़ी अल्लाह अन्हा को मदीना मुनव्वरा में अपना कायम मकाम मुक़र्रर फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदी बस्तियों का मुहासरा कर लिया। ये मुहासरा बहुत सख्त था, 15 दिन तक जारी रहा। आखिर अल्लाह ताली ने उन यहूदियों के दिलों में मुसलमानों का रोब तारी कर दिया। वो इस मुहासरे से तंग आ गए, हालांकि उन यहूदियों में उस वक्त तकरीबन 700 जंगजू थे। अब इन्होंने दरख्वास्त की कि हम यहाँ से निकल कर जाने के लिए तैयार हैं, शर्त यह है कि इन्हें निकल जाने का रास्ता दे दिया जाए। इस सूरत में वो यहाँ से हमेशा के लिए चले जाएंगे। साथ ही इन्होंने कहा कि हमारे साथ हमारी औरतें और बच्चों को भी जाने दिया जाए। मालो दौलत और हथियार वगैरह वो यहीं छोड़ जाएंगे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी ये बात मंजूर फरमा ली और इन्हें निकल जाने का रास्ता दे दिया। इस तरह मुसलमानों के हाथ बेतहाशा माल गनीमत आया। यहूदियों को मदीना मुनव्वरा से निकल जाने के लिए 3 दिन की मोहलत दी गई। ये लोग वहाँ से निकलकर मुल्क शाम की एक बस्ती में जा बसे। एक रिवायत के मुताबिक 1 साल भी नहीं गुजरा था कि वो सब के सब हलाक हो गए। ये हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बद्दुआ का असर था। ग़ज़वा क़ीनक़ा के बाद चंद छोटे छोटे ग़ज़वात और हुए। कुछ दिनों बाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ज़ैनब बिन्त ख़ज़ीमा रज़ी अल्लाह अन्हा से और फिर हज़रत ज़ैनब बिन्त जहश रज़ी अल्लाह अन्हा से निकाह फरमाया। हज़रत ज़ैनब बिन्त जहश रज़ी अल्लाह अन्हा का पहला निकाह ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह अन्हा से हुआ था। ये हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह बोले बेटे थे। उन दोनों में नब न सकी, लिहाजा तलाक़ हो गई और इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे निकाह फरमाया। ये निकाह अल्लाह ताला ने आसमान पर फरमाया था और इस बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाज़िल हुई थी। जब वही नाज़िल हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा से फरमाया, ज़ैनब को जाकर खुशखबरी सुना दो, अल्लाह ताली ने आसमान पर उनसे मेरा निकाह कर दी है। इस बारे में अल्लाह ताला ने सूरह अहज़ाब में आयत भी नाज़िल फरमाई ताकि लोग शक व शुबह ना करें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुँह बोले बेटे की तलाक़शुदा बीवी से निकाह किया है। दरअसल अरब के जहालत ज़दा मुआशरे में मुँह बोले बेटे को हकीकी बेटे की तरह महरम समझा जाता था और इसकी तलाक़शुदा बीवी से शादी नाजायज़ समझी जाती थी। साथ साथ उसे वरासत में भी हिस्सा मिलता था। इस्लाम ने इस फरसूदा रस्म को बिल्कुल ख़त्म कर दी। इसकी इब्तिदा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम को दावत वलीमा भी खिलाई। उसी रोज़ पर्दे की आयत नाज़िल हुई। 3 दो चश्मे में ग़ज़वा उहुद पेश आया। उहुद पहाड़ मदीना मुनव्वरा से 2 मील के फासले पर है। इस पहाड़ के बारे में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, ये उहुद हमसे मोहब्बत करता है और हम इससे मोहब्बत करते हैं। जब तुम उसके पास से गुजरो तो उसके दरख्तों का फल तबर्रुक के तौर पर खा लिया करो, चाहे थोड़ा सा ही क्यों ना हो। ग़ज़वा उहुद क्यों हुआ? इसका जवाब ये है कि ग़ज़वा बदर में काफिरों को बदतरीन शिकस्त हुई थी। काफिर जुमा होकर अपने सरदार हज़रत अबू सुफ़ियान रज़ी अल्लाह अन्हा के पास आए और उनसे कहा, बदर की लड़ाई में हमारे बेशुमार आदमी में कत्ल हुए हैं, हम उनके खून का बदला लेंगे। आप तिजारत से जो माल कमा कर लाते हैं, इस माल के नफ़ा से जंग की तैयारी की जाए। हज़रत अबू सुफ़ियान रज़ी अल्लाह अन्हा ने उनकी बात मंजूर कर ली और जंग की तैयारियां ज़ोर शोर से शुरू हो गईं। कहा जाता है कि सामान तिजारत से जो नफ़ा हुआ था वो 50,000 दीनार था। ग़ज़वा बदर में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू हमज़ा शायर को फ़िद्या लिए बग़ैर रहा कर दी था और इससे इकरार लिया था कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ शेर नहीं कहेगा। अब जब जंग की तैयारियां शुरू हुईं तो लोगों ने इससे कहा, तुम अपने अशार से जोश पैदा करो। पहले तो अबू हमज़ा ने इनकार किया क्योंकि वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने वादा कर आया था, लेकिन फिर वादा खिलाफ़ी पर उतर आया और अशार पढ़ने लगा। आखिर कुरैशी लश्कर मक्का मुअज़्ज़मा से निकला और मदीना मुनव्वरा की तरफ रवाना हुआ। कुरैश के लश्कर में औरतें भी थीं। औरतें बदर में मारे जाने वालों का नोहा करती जाती थीं। इस तरह ये अपने मर्दों में जोश पैदा कर रही थीं। इन्हीं शिकस्त खाने या मैदान जंग से भाग जाने पर शर्म दिला रही थीं। कुरैश की जंगी तैयारियों की इत्तिला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हा ने भेजी। इन्होंने ये इत्तिला एक ख़त के ज़रिए भेजी। ख़त ले जाने वाले ने 3 दिन रात मुसलसल सफ़र किया और ये ख़त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त क़बा में थे। सीरत ख़ातिमुल अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्वान: ग़ज़वा उहुद की तैयारी। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़बा से मदीना मुनव्वरा पहुँचे और सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम से क़ुरैशी लश्कर से मुक़ाबले के सिलसिले में मशवरा किया।
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राय ये थी कि कुरैश पर शहर से बाहर हमला करने के बजाय शहर में रहकर अपना दिफा किया जाए। चुनंचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम्हारी राय हो तो तुम मदीना मुनव्वरा में रहकर ही मुकाबला करो, उन लोगों को वहीं रहने दो जहाँ वो हैं। अगर वो वहाँ पड़े रहते हैं तो वो जगह उनके लिए बदतरीन साबित होगी, और अगर उन लोगों ने शहर में आकर हम पर हमला किया तो हम शहर में इनसे जंग करेंगे, और शहर के पिछवाओ खम को हम उनसे ज़्यादा जानते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो राय दी थी, तमाम बड़े सहाबा किराम की भी वही राय थी। मुनाफिकों के सरदार अब्दुल्लाह इब्न उबी ने भी यही मशवरा दिया। ये शख्स ज़ाहिर में मुसलमान था और अपने लोगों का सरदार था। दूसरी तरफ कुछ पुरजोश नौजवान सहाबा और पुख्ता उम्र के सहाबा ये चाहते थे कि शहर से निकलकर दुश्मन का मुकाबला किया जाए। ये मशवरा देने वालों में ज़्यादा वो लोग थे जो ग़ज़वा बदर में शरीक नहीं हो सके थे, और इन्हें इसका बहुत अफसोस था। वो अपने दिलों के अरमान निकालना चाहते थे। चुनंचे इन लोगों ने कहा, हमें साथ लेकर दुश्मनों के मुकाबले के लिए बाहर चलें ताकि वो हमें कमज़ोर और बुज़दिल ना समझें, वरना उनके हौसले बहुत बढ़ जाएंगे और हम तो ये सोच भी नहीं सकते कि वो हमें धकेलते हुए हमारे घरों में घुस आएं। और अल्लाह के रसूल, जो शख्स भी हमारे इलाके में आया हमसे शिकस्त खाकर गया है, अब तो आप हमारे दरमियान मौजूद हैं, अब दुश्मन से कैसे हम पर गालिब आ सकता है। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हा ने भी उनकी तायीद की। आखिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी बात मान ली। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमा की नमाज पढ़ाई और लोगों के सामने वज़फ़ फरमाया। इन्हीं हुक्म दिया, मुसलमानों, पूरी तनदही और हिम्मत के साथ जंग करना। अगर तुम लोगों ने सब्र से काम लिया तो अल्लाह ताला तुम्हें फ़तह और कामरानी अता फरमाएंगे। अब दुश्मन के सामने जाकर लड़ने की तैयारी करो। लोग ये हुक्म सुनकर खुश हो गए। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबके साथ असर की नमाज पढ़ी। इस वक्त तक इर्द गिर्द से भी लोग आ गए थे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा के साथ घर में तशरीफ़ ले गए। इन दोनों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पर अमामा बांधा और जंगी लिबास पहनाया। बाहर लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतज़ार कर रहे थे और सफ़ें बांधे खड़े थे। उस वक्त हज़रत साद बिन माज़ और हज़रत असीद बिन हज़ीर रज़ी अल्लाह अन्हुमा ने मुसलमानों से कहा, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मर्ज़ी शहर में रहकर लड़ने की थी, तुम लोगों ने इन्हें बाहर निकलकर लड़ने पर मजबूर किया। बेहतर होगा तुम अब भी इस मामले को उन पर छोड़ दो। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो भी हुक्म देंगे, उनकी जो भी राय होगी, भलाई उसी में होगी, इसलिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी करो। बाहर ये बात हो रही थी, इतनी में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ़ ले आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंगी लिबास पहन रखा था, दोहरी ज़रह पहन रखी थी। इन ज़रहों का नाम ज़ात अल-फ़ज़ूल और फ़िज़ा था। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनी क़ीनक़ा से माल गनीमत से मिली थीं। इनमें से ज़ात अल-फ़ज़ूल वो ज़र्रा है कि जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ तो ये एक यहूदी के पास रहन रखी हुई थी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा ने यहूदी की रकम अदा करके उसे वापस लिया था। ज़रहें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिबास के ऊपर पहन रखी थीं। उस वक्त इन नौजवानों ने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, हमारा मकसद ये नहीं था कि आपकी राय की मुखालफत करें या आपको मजबूर करें, लिहाजा आप जो मुनासिब समझें वो करें। इस पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अब मैं हथियार लगा चुका हूँ और किसी नबी के लिए हथियार लगाने के बाद उनका उतार देना इस वक्त तक जायज़ नहीं जब तक कि अल्लाह ताला इसके और दुश्मनों के दरमियान फ़ैसला फरमा दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मौका पर 3 परचम बनवाए। एक परचम कबीला उसका था, ये हज़रत असीद बिन हज़ीर रज़ी अल्लाह अन्हा के हाथ में था। दूसरा परचम मुहाजिरीन का था, ये हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा या हज़रत मसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह अन्हा के हाथ में था। तीसरा परचम कबीला खज़रज का था, ये हिबाब बिन मनज़र रज़ी अल्लाह अन्हा या हज़रत साद बिन इबादा रज़ी अल्लाह अन्हा के हाथ में था। इस तरह हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1000 का लश्कर लेकर रवाना हुए। लश्कर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे साद बिन माज़ और साद बिन इबादा रज़ी अल्लाह अन्हुमा चल रहे थे। ये दोनों कबीला उस और खज़रज के सरदार थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा में एक नाबीना सहाबी हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्म मकतूम रज़ी अल्लाह अन्हा को अपना कायम मकाम मुकर्रर फरमाया। मदीना मुनव्वरा से कूच करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सनी के मकाम पर पहुँचे। फिर यहाँ से रवाना होकर शेखिन के मकाम पर पहुँचे। शेखिन 2 पहाड़ों का नाम था। यहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लश्कर का मुआयना फरमाया और कम उम्र नौजवानों को वापस भेज दिया। ये ऐसे नौजवान थे जो अभी 15 साल के नहीं हुए थे। उन कमसुन मुजाहिदों में राफ़ा बिन खदीज और समरा बिन जंदब रज़ी अल्लाह अन्हुमा भी थे। लेकिन फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत राफ़ा रज़ी अल्लाह अन्हा को जंग में हिस्सा लेने की इजाज़त दे दी। ये देखकर हज़रत समरा बिन जंदब रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा,
आपने राफ़े को इजाज़त दे दी जबकि मुझे वापस जाने का हुक्म फरमाया, हालांकि मैं राफ़े से ज़्यादा ताकतवर हूँ। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा तो फिर तुम दोनों में किश्ती हो जाए। दोनों में किश्ती का मुकाबला हुआ। समरा बिन जंदब रज़ी अल्लाह अन्हा ने राफ़े बिन खदीज रज़ी अल्लाह अन्हा को पछाड़ दिया। इस तरह इन्हें भी जंग में हिस्सा लेने की इजाज़त हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ौज के मुआयने से फ़ारिग हुए तो सूरज ग़ुरूब हो गया। हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हा ने अज़ान दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज़ पढ़ाई, फिर इशा की नमाज़ अदा की गई। नमाज के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमाने के लिए लेट गए। रात के वक्त पहरा देने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 मुजाहिदों को मुकर्रर किया। उनका सालार हज़रत मोहम्मद बिन मुस्लिमा रज़ी अल्लाह अन्हा को मुकर्रर फरमाया। ये तमाम रात इस्लामी लश्कर के गर्द पहरा देते रहे। रात के आखिरी हिस्से में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शेफिन से कूच फरमाया और सुबह की नमाज के वक्त उहुद पहाड़ के करीब पहुंच गए। सीरत फ़ातिम अल-अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्वान, मअरका उहुद का आगाज़। इस्लामी लश्कर ने जहम पड़ाव डाला। इस मकाम का नाम शोट था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहम फजर की नमाज अदा फरमाई। उस वक्त लश्कर में अब्दुल्लाह बिन अबी बिन सलूल भी था। ये मुनाफिक था। उसके साथ 300 जवान थे। ये सब के सब मुनाफिक थे। इस मकाम पर पहुंचकर अब्दुल्लाह बिन अबी ने कहा, आपने मेरी बात नहीं मानी और इन 9 लड़कों का मशवरा माना, हालांकि उनका मशवरा कोई मशवरा ही नहीं है। अब खुद ही हमारी राय के बारे में अंदाज़ा हो जाएगा, हम बिलावजह क्यों जाने दें। इसलिए साथियों, वापस चलो। अलामत वावन। इस तरह ये लोग वापस लौट गए। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सिर्फ 700 सहाबा रह गए। इस रोज़ मुसलमानों के पास सिर्फ 2 घोड़े थे। इनमें से एक हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था और दूसरा अब्बू बरदा रज़ी अल्लाह अन्हा का था। शोट के मकाम से चलकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उहुद की घाटी में पड़ाव डाला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पड़ाव डालते वक्त इस बात का ख्याल रखा कि पहाड़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुश्त की तरफ रहे। इस जगह रात बसर की गई। फिर हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हा ने सुबह की आज़ान दी। सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम ने सफ़े कायम की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें नमाज़ पढ़ाई। नमाज के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को खुतबा दिया। इसमें जिहाद के बारे में इरशाद फरमाया। जिहाद के अलावा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हलाल रोज़ी कमाने के बारे में भी नसीहत फरमाई और फरमाया, जबराइल अलैहिस्सलाम ने मेरे दिल में ये वही डाली है कि कोई शख्स इस वक्त तक नहीं मरेगा जब तक कि वो अपने हिस्से के रिज़्क़ का एक एक दाना हासिल नहीं कर लेता, चाहे कुछ देर में हासिल हो मगर इसमें कोई कमी वाक़ई नहीं हो सकती। इसलिए अपने परवरिदगार से डरते रहो और रिज़्क़ की तलब में नेक रास्ते इख्तियार करो। ऐसा हरगिज़ नहीं होना चाहिए कि रिज़्क़ में देर लगने की वजह से तुम अल्लाह की नाफरमानी हासिल करने लगो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी इरशाद फरमाया, एक मोमिन का दूसरे मोमिन से ऐसा ही रिश्ता है जैसे सर और बदन का रिश्ता होता है। अगर सर में तकलीफ हो तो सारा बदन दर्द से कांप उठता है। इसके बाद दोनों लश्कर आमने सामने आ खड़े हुए। मशरिकों के लश्कर के दाएं बाएं खालिद बिन वलीद और अकरमा थे। ये दोनों हजरात इस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए थे। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम रज़ी अल्लाह अन्हा को एक दस्ता देकर फरमाया, तुम खालिद बिन वलीद के मुकाबले पर रहना और इस वक्त तक हरकत ना करना जब तक कि मैं इजाज़त ना दूँ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 तीर अंदाज़ों के एक दस्ते पर हज़रत अब्दुल्लाह बिन जबीर रज़ी अल्लाह अन्हा को अमीर मुकर्रर फरमाया और इन्हीं इस दर्रे पर मुतय्यन फरमाया जो मुसलमानों की पुश्त पर था। इस दर्रे पर 50 तीर अंदाज़ मुकर्रर करने की वजह ये थी कि पुश्त की तरफ से दुश्मन हमला ना कर सके। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन 50 तीर अंदाज़ों से फरमाया, तुम मशरिकों के घुड़सवार दस्तों को तीर अंदाज़ी करके हमसे दूर ही रखना। कहीं ऐसा ना हो कि वो पुश्त की तरफ से आकर हमला कर दें, हमें चाहे फतह हो या शिकस्त। तुम अपनी जगह से ना हिलना। इसके बाद हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तलवार निकाली और फरमाया, कौन मुझसे ये तलवार लेकर इसका हक़ अदा कर सकता है। इस पर कई सहाबा किराम उठकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ लपके, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो तलवार इन्हें नहीं दी। इन हज़रात में हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा भी थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन सहाबा से फरमाया, बैठ जाओ। हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम रज़ी अल्लाह अन्हा ने भी वो तलवार लेने की 3 बार कोशिश की, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर मर्तबा इनकार कर दी। आखिर सहाबा के मजमा में से हज़रत अबू जाना रज़ी अल्लाह अन्हा उठे और अर्ज़ किया, मैं इस तलवार का हक़ अदा करूँगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो तलवार इन्हें अता फरमा दी।
अबू दुजाना रज़ी अल्लाह अन्हा बेहद बहादुर थे, जंग के दौरान गुरूर के अंदाज में अकड़कर चला करते थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हीं दोनों लश्करों के दरमियान अकड़कर चलते देखा तो फरमाया, ये चाल ऐसी है जिससे अल्लाह ताला नफरत फरमाता है, सिवाय इस कसम के मौक़ों के। यानी दुश्मनों का सामना करते वक्त ये चाल जायज़ है ताकि ये ज़ाहिर हो कि ऐसा शख्स दुश्मन से ज़रा भी खौफज़दा नहीं है और न उसे दुश्मन के जंगी साज़ सामान की परवाह है। फिर दोनों लश्कर एक दूसरे के बिल्कुल नज़दीक आ गए। उस वक्त मशरिकों के लश्कर से एक ऊँट सवार आगे निकला और मुबारज़त तलब की, यानी मुकाबले के लिए ललकारा। इसने 3 मरतबा पुकारा। तब हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम रज़ी अल्लाह अन्हा इस्लामी सफ़ों से निकलकर उसकी तरफ बढ़े। हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हा उस वक्त पैदल थे, जबकि दुश्मन ऊँट पर सवार था। इसके नज़दीक पहुँचते ही हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हा एकदम ज़ोर से उछले और इसकी ऊंचाई के बराबर पहुँच गए। साथ ही इन्होंने उसकी गर्दन पकड़ ली। दोनों में ऊँट पर ही ज़ौराज़माई होने लगी। उनकी ज़ौराज़माई देखकर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इनमें से जो पहले नीचे गिरेगा वही मारा जाएगा। अचानक वो मशरिक नीचे गिरा, फिर हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हा इस पर गिरे। गिरते ही इन्होंने फ़ौरन ही इस पर तलवार का वार किया और वो जहन्नम रसीद हो गया। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हा की तारीफ़ उन अल्फाज में बयान फरमाई, हर नबी का एक हवारी यानी ख़ास साथी होता है और मेरे हवारी ज़ुबैर हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर इस मशरिक के मुकाबले के लिए ज़ुबैर ना निकलते तो मैं खुद निकलता। इसके बाद मशरिकों की सफ़ों में से एक और शख्स निकला। उसका नाम तलहा बिन अबू तलहा था। ये कबीला अब्दुलदार से था। इसके हाथ में परचम था। अब उसने मुबारज़त तलब की। उसने भी कई बार मुसलमानों को ललकारा। तब हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा मुसलमानों की सफ़ों में से निकलकर इसके सामने पहुँच गए। अब उन दोनों में मुकाबला शुरू हुआ। दोनों ने एक दूसरे पर तलवार के वार किए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा का एक वार इसकी टांग पर लगा। टांग कट गई। वो बुरी तरह गिरा और इसके कपड़े अलट गए। इस तरह वो बरहना हो गया। वो पुकार उठा, मेरे भाई, मैं खुदा का वास्ता देकर तुमसे रहम की भीख मांगता हूँ।